बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की तीसरी कातिलाना लहर, एक और हलाकतखेज दिन। कोरोना मजीद 98 जिंदगियां निकल गया। मजमूई अमवात 16,699 तक पहुंच गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 5,857 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.16 रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे में 57,591 टेस्ट भी किए गए हैं। और दूसरी जानिब असद उमर ने कोरोना का जोर तोड़ने के लिए बड़े शहरों में लॉकडाउन का इंदिया दे दिया है। NCOC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर ने कहा कि बड़े शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह दुगनी हो गई है। अगर इस वबा का जोर फौरी नहीं तोड़ा तो बड़े शहर बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तेजी से इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हमारे मरीज आ रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर जोर पड़ता जा रहा है। अगर इस वबा का जोर हमने अभी फौरी तौर पर नहीं तोड़ा और इसमें कमी नहीं लाए, कोई हमारे पास चॉइस ही नहीं रह जाएगी। आपको बड़े बड़े शहर जो हैं खुदा न खास्ता बंद करने पड़ेंगे। ना कौम इतनी संजीदगी का अपना मुजाहरा कर रही है और ना सच्ची बात है इंतज़ामिया से भी अब वो कार्रवाई की जा रही है जिसकी ज़रूरत है। कराची कल 13% और हैदराबाद 14% पे पहुंच गया, तो वहाँ पे भी डबल डिजिट इस वक्त जो है शरह हमारी पहुंच चुकी। मर्दान में कल पॉजिटिविटी की शरह 33%, पेशावर 26%, नौशेरा 20%, बहावलपुर 38%, फैसलाबाद 25%, लाहौर 27%, मुल्तान 21%, रावलपिंडी 28%। जब से ये वबा पाकिस्तान में आई है, इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद औसतन किसी भी एक हफ्ते में जो है वो ये हफ्ता है वो सबसे ज़्यादा। और कोरोना की तीसरी लहर जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 97 अफराद इंतकाल कर गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर अब अमवात में इजाफा देखा जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर सईद खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कोरोना की तीसरी लहर में हलाकतें कुछ ज़्यादा देखी जा रही हैं। तकरीबन 100, 125, 150 की बुनियाद पर जो है वो रोज़ाना हलाकतें रिपोर्ट हो रही हैं। इतनी हलाकतों की वजह क्या बरतानवी वेरिएंट है? यकीनन जिस तरह हमने पहले निशानदेही की थी कि जो तीसरी लहर शुरुआत उसकी हुई है और पंजाब और बाकी शहरों में इसने काफ़ी तबाही मचाई है, तो इसमें एक इजाफा नई चीज़ जो है वो न्यू वेरिएंट्स का है, जिसमें UK वेरिएंट्स सरफहरस्त है और इसके अलावा ब्राज़ीलियन वेरिएंट्स और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स भी हैं। और शुरू में सिर्फ ये पंजाब की हद तक और KP की हद तक महदूद था, लेकिन अब ये मालूम हो चुका है कि काफ़ी बड़ी तादाद में कराची और सिंध के जो शहर हैं इसमें भी ये UK वेरिएंट्स बड़ी तादाद में इसका इजाफा हो चुका है और ये मुसलसल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि जो नए वेरिएंट्स हैं ये पहले से मौजूद जो कोरोना वायरस है उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा तेज़ी से लोगों को मुतासिर कर रहा है। तो ये एक नई बात है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं और हॉस्पिटल पे भी यकीनन मुसलसल दबाव बढ़ रहा है और अनकरीब मुझे ख़दशा है कि हमारे हॉस्पिटल पहले की तरह बढ़ जाएंगे अगर हमने अपने आप को महदूद नहीं किया बाकी बाहर जाने से और SOPs पे अमल करने से। तो यकीनन ख़दशा है कि फिर वही हालात होंगे जिसका रोना हम पहले से रोकते आ रहे हैं कि हॉस्पिटल बढ़ जाएंगे, ICU में जो है जगह नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन की सप्लाई भी जितनी हमारी पास है वो कम पड़ जाएगी। ठीक है प्रोफेसर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जैसा कि कल असद उमर की जानिब से भी कहा गया कि कोरोना केसेस अगर इसी तेज़ी से बढ़ेंगे तो फिर लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़ सकता है, तो आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन इसका हल है, इस तरह से केसेस को रोका जा सकता है? असल जो हल है वो दो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि हम लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन करें और SOPs पे अमल करें, जो कि फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रहा कि सब लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे और SOPs पे अमल करें। तो फिर वाहिद रास्ता गवर्नमेंट के पास इन्फोर्समेंट का है वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाता है। हालांकि लॉकडाउन जो है फाइनल हल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ख़त्म होगा दोबारा चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि मैक्सिमम जितनी भी वैक्सीनेशन पूरे आवाम में अपने पॉपुलेशन में करा सकें उतनी हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और साथ साथ ये जो वक्ती टैक्टिक्स से जारी बात है गवर्नमेंट अपने स्टेप्स लेंगी ताकि बड़े पैमाने पर लोग मुतासर ना हो और इस वबा को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम मुख्तलिफ वेरिएंट्स की बात कर रहे थे, आपने बताया कि बरतानवी वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन है, ब्राज़ीलियन है, तो क्या कोरोना की वैक्सीन फिर इतनी मौसर रह जाएगी, कारगर होगी इतनी?
वैक्सीन अगर फ्रिज और फ्रीजर में रखी है तो बिल्कुल मौसर नहीं है जब तक वो आवाम को लगेगी नहीं। तो हम तो काफ़ी बातें हमारी ये हो रही कि वैक्सीन मौसर है या नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल मौसर है, लेकिन जब तक वो आवाम में नहीं लगी तब तक वो मौसर नहीं है। तो जब तक हमारी लार्ज स्केल तकरीबन 50-60% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगेगी तो इवन जो भी वैक्सीन है अगर वो लग जाए तो काफ़ी वो कारआमद है। जितने भी चारों वैक्सीन वो चारों के चारों हॉस्पिटलाइजेशन से, सिवियरिटी ऑफ डिजीज से वो रोकती है और वो बीमारी को बढ़ने में बहुत अच्छी माविन साबित हो रही है। तो वैक्सीन का लगाना जरूरी है, सिर्फ वैक्सीन की बात करना और वैक्सीन का होना वो काफ़ी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो इस सूरत हाल में SOPs को फॉलो नहीं करते और दूसरी जानिब वैक्सीनेशन पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं तो इसको बिल्कुल खुदकशी के बराबर गर्दानता हूँ। अगर कोई SOPs पे अमल नहीं करता है, ऐसा है कि बिल्कुल दुश्मन आपके आसपास घूम रहा है और आप उसको बिल्कुल लाइट ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये वायरस इस दुश्मन से भी ज़्यादा है कि ये नज़र भी नहीं आ रहा, किसी भी वक्त हमलावर हो सकता है। तो SOP बिल्कुल हमारे लिए ज़रूरी है और बिल्कुल आसान है। जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब आपको मास्क पहनना है और आपको हाथ को बार बार धोना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग या मजमे से दूर रहना है। तो ये 3 चीज़ें जब तक अगर हमारे वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे नहीं होती तो ये 3 चीज़ें बहुत कारआमद साबित हो सकती है। और अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो फिर वो खदशा है जो मुश्किल हालात सामने आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं 2 हफ्ते बाद या ईद पे, वो हमारे खुदा न खास्ता ईद बड़ी मुश्किल से गुजरेगी। डॉक्टर साहब, जो वैक्सीनेशन की मैं बात कर रहा था वो ये थी कि जो मुख्तलिफ ममालिक ने वैक्सीन बनाई है वो पहली लहर या दूसरी लहर के बाद बनाई गई थी, तो क्या वो इतनी कारगर होगी तीसरी लहर में भी, क्योंकि शक्ल बदलता जा रहा है वायरस की? यकीनन जो हमारे पास वैक्सीन है वो चाइनीज़ वैक्सीन या साइनोफार्म वैक्सीन है, वो वायरस के पूरे जिस्म के लिए है, वो पूरा वायरस उसमें मौजूद है। तो ये एक इजाफी इसमें खूबी है कि ये वैक्सीन कारआमद रहेगी और जितने भी वेरिएंट्स आएंगे ज़्यादातर वेरिएंट्स के अगेंस्ट ये कारआमद होगी। इक्का दुक्का वेरिएंट्स अगर बच भी जाए, लेकिन अगर बड़े स्केल पे आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो आपकी आबादी का बड़ा हिस्सा महफूज हो जाएगा। और फिर कुछ जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी तक पहुँच जाते हैं तो हमारी आबादी महफूज रहेगी। तो वैक्सीनेशन वाहिद हाल है इसका कि बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन लगाई जाए। 60 से 70% आबादी जब तक वैक्सीनेटेड हो जाएगी तब हम जाके महफूज अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर जोर दिया जा रहा है वैक्सीनेशन पर, क्योंकि यही एक वाहिद फिलहाल हल है कोरोना का। ये कहिएगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वैक्सीनेशन की जा रही है उसके रिजल्ट्स क्या सामने आए अब तक? जो वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे जो ममालिक कर रहे हैं, जिस तरह अमेरिका में रोजाना 3 मिलियन डोजेज लग रहे हैं, हमारे टोटल अभी तक 2 मिलियन भी डोजेज नहीं लगे हैं। 20 हमारी वैक्सीनेट कर लेंगे तो फिर जहाँ पे ये बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन हो रही है वो वहाँ काफ़ी खतरे खा नताइज सामने आ रहे हैं। इक्का दुक्का वाक़यात जो है वो मीडिया में हाईलाइट होते हैं, जिससे मतलब बड़े पैमाने पे कोई नुकसान नहीं है। जो रिस्क वर्सेस बेनिफिट का रेशो है वो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत कम है। तो वैक्सीनेशन का बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो ममालिक इसको सीरियस ले रहे हैं और अपने मुल्कों में ये वैक्सीनेशन लगा रहे हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और उनकी आबादी महफूज होते जा रही है। डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है ये वैक्सीन, क्योंकि बच्चे भी अब खास मुब्तला हो रहे हैं कोरोना में? बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आई, प्रोसेस में, रिसर्च में, बिलाखिर वहाँ बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन अगर हम बड़े महफूज रहें और सारे हमारे बड़ों को वैक्सीन लग जाए तो हमारे बच्चे भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। जब तक वैक्सीन ट्रायल के दौर से गुजर रहे हैं, जब तक वो ट्रायल कंप्लीट होंगे इंशाल्लाह जल्दी वो बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को भी महफूज रखना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारा मुस्तकबिल है। और बच्चे जो है बड़ों में बीमारी फैलाने का जरिया बन रहे हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वैक्सीन अवेलेबल हो। लेकिन जो करंट वैक्सीन है वो फौरी तौर पर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के अमल को आगे बढ़ाना होगा ताकि कोरोना के वार रोके जा सकें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 98 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई अमवात अब 16,699 तक पहुँच चुकी हैं, जबकि मजमूई केसेस की अगर बात की जाए तो उनमें भी इजाफा देखा जा रहा है और मुस्बत केसेस की शरह में भी अब इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और शरह 10.1 तक पहुँच चुकी है।